राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित सम्मान भवन में जन विकास समिति द्वारा संचालित सम्मान संस्था द्वारा बाल संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित हुए। वहीं बच्चों द्वारा कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गईं। वहीं बच्चों को बाल संसद के माध्यम से बच्चों के बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने और विकास के लिए संस्था कई प्रयास कर रही है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में बाल कल्याण समिति सदस्य अलंकार जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संस्था के डायरेक्टर फादर साइमन जेम्स ने बच्चों बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करी। देखिए खास रिपोर्ट। सम्मान संस्था के द्वारा जो पूरा कार्यक्रम रखा गया है, इसमें कई प्रकार के आयोजन होंगे। कुछ यहाँ के कुछ बच्चों से भी चर्चा करेंगे, वो कब से जुड़े हैं इस संस्था से और अब तक उन्होंने इस संस्था के द्वारा क्या कुछ सीखा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम नारायण वंशकार है। नारायण, कब से आप इस संस्था से जुड़े हो? मैं पिछले कुछ 6-7 सालों से संस्था के साथ काम कर रहा हूँ, संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इसी संस्था में आकर सीखी, जैसे स्टेज का फियर कैसे दूर करते हैं, अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाते हैं और डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे सॉफ्ट स्किल्स हो गए। ये सारी चीज़ें मैंने यहीं से सीखा है और जैसे स्टेज में बोलना, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल से बाहर निकली है मेरे। ये इसको आप भविष्य के लिए किस प्रकार से देखते हैं? भविष्य में किस प्रकार से काम आने वाली है ये चीज़ें? ये चीज़ें एक तरीके से भविष्य में हर जगह काम आने वाली है। जैसे आपको कहीं पर भी अगर स्टेज में बोलने का मौका मिलता है तो आपको माइक पकड़ा दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको फिर सारी चीज़ें संभालनी होती है। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़ी चीज़ बनती है। तो ये हर चीज़ में, हर छोटी छोटी जगह पे काम आने वाली चीज़ है। जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, प्लस संचालक हो गया, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाना, छोटी सी स्पीच, ये सारी चीज़ें यहीं से सीखी हुई और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काम भी आती है हमारे। और भी कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे भी सीधी चर्चा करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आकांक्षा जंजाल है। किस प्रकार से देखते हैं ये पूरा कार्यक्रम जो चल रहा है, बच्चों को एक प्रोत्साहन मिल रहा है? सर, हमें यहाँ पे बच्चों को एक साथ मिलके हम लोग टीम वर्क करके बच्चों के लिए ही काम करते हैं। चिल्ड्रन पार्लियामेंट का मतलब ही वही है, बच्चों के लिए कुछ करना। और हमें इससे जुड़कर हमें अपने अधिकारों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिली है, कॉन्फिडेंस आया है और भी बहुत सी। कब से जुड़े हैं आप इस संस्था सर, से? मुझे 3 से 4 साल हो गए। दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं इस संस्था से और लगातार अपने और अपने परिवार के विकास के लिए, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए, अपने भविष्य को आगे ले जाने के लिए लगातार इस संस्था के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। सर, सम्मान संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बाल संसद। लगातार 2005 से काम कर रही है संस्था, किस प्रकार से देखते हैं सर? मैं पहली बार आया और ये जो बच्चों का प्रोग्राम देख रहा हूँ, ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। ये हमारे उज्जवल भविष्य, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य और भारत के भविष्य को बना रही है। तो ये देख कर के बड़ी खुशी हुई है। सर, कई प्रकार के आयोजन संस्था लगातार कई वर्षों से कर रही है और एक अनूठा प्रयास है पूरे भोपाल के। हाँ, ये तो है और मैं चाहता हूँ कि ये जो कर रहे हैं ना, ये बड़े स्तर पे करें। बहुत कम बच्चे हैं, ये जो सैकड़ों में बच्चे हैं, हज़ारों में होना चाहिए, बल्कि लाखों में होना चाहिए। और ये जो काम है, ये संस्था अकेली थी, ऐसी 150 संस्था होगी तब जाके हमारा देश और हमारा भोपाल अच्छा बन पाएगा। आपका सहयोग किस प्रकार से आने वाले समय मिलने वाला है सर? बाल कल्याण समिति बच्चों के 18 साल से कम के बच्चों के लिए यही काम करती है, इनका संरक्षण और इनके विकास के लिए काम करती है, वो करती रहेगी। आज एक बार फिर से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक अनूठा आयोजन है, किस प्रकार से देखते हैं? मैं सबसे पहले फादर का धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि मैं इस संस्था से मुझे पहले नहीं मालूम था। हमारे साथ संस्कृत संस्था है, उदय, ऐसी 9 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन 3 साल पहले मुझे संस्था के बारे में मालूम हुआ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इन्वाइट किया था। तो जब से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो एकदम निम्न स्तर की जो पब्लिक है, उसको, महिलाओं को इनने आगे बढ़ाया और आज इतना ऊंचा उठा दिया कि विदेश में भी इनके वो जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इंसान तो क्या करता है कि अपने पैर खींचता है और आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन जो इस संस्था ने काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। और जो बच्चों को, जो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जो रोड में पन्नी बीन रहे हैं, जो निम्न स्तर के हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम फ्लाइट से जाएंगे वहाँ,
वो काम इन लोगों ने किया है और ये बाहर जा जा के भी अपना इसका प्रचार करते हैं और इतना आगे बढ़ गए कि इसमें मंत्री और सांसद, जैसे वो बच्ची एक अभी बोल रही थी कि मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ इसमें इस संस्था की, जो हमने जनता का, पब्लिक का या मोहल्ले का जो भी मुद्दा उठाया, रोड से, पानी से जो समस्या है उसका समाधान करा रहे हैं। और आज इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है तो हम इनको इसके लिए फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे ये बच्चे हैं, ये बच्चों के लिए हम लोगों ने भी सृजन प्रोग्राम किया है, तो हम लोग भी ऐसे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं संस्था NGO की मदद से। और हमारे पुलिस विभाग के द्वारा सृजन और बालिकाओं का जो प्रोग्राम चल रहे हैं, अभिमन्यु, लड़कों के लिए अभिमन्यु चलाया है, लड़कियों के लिए सृजन प्रोग्राम चलाया है। और ये जो अपने स्तर पे ये लोग ये कर रहे हैं प्रोग्राम और बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और जागरूकता ये फैला रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके भविष्य को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और इनको जो भी सहयोग हमसे रहेगा, हम इस क्षेत्र में हों और चाहे ना हो, हमारा जोन 2 क्योंकि अपना कमिश्नरी है तो 4 जोन बटे हुए हैं, हम जोन 2 में हैं, लेकिन हम इनको जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको दिन रात खड़े हुए हैं। धन्यवाद। राजधानी भोपाल की एक संस्था है, सम्मान संस्था है, और सम्मान संस्था का ये भवन है। और आज यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो बच्चों से रिलेटेड है। लगातार 2005 से ये संस्था काम कर रही है, अलग अलग गतिविधियां लगातार इस संस्था के द्वारा चल रही है। हम सीधी चर्चा करेंगे संस्था के डायरेक्टर फादर जी से, क्या है पूरा आज का मोटो कार्यक्रम का और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाले हैं। फादर जी, स्वागत है चैनल पर आपका। क्या है पूरा कार्यक्रम? सम्मान संस्था पिछले 20 सालों से बच्चों के साथ काम कर रहा है। उसमें पिछले 5 सालों से बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, चिल्ड्रन पार्लियामेंट। इस चिल्ड्रन पार्लियामेंट ग्रुप के द्वारा हम ये चाहते हैं कि बच्चों के आत्मविश्वास, अनुशासन बढ़े और उनका जिम्मेदारी बढ़े। ये भारतीय नागरिक के रूप में उनका जो जिम्मेदारी हमारे देश के लिए, हमारा एरिया के लिए जो करने को उनके उसमें इंटरेस्ट देने के लिए ये ग्रुप बनाया। कम से कम हमारे पास 700 बच्चे इस ग्रुप में शामिल हैं और आज 350 बच्चे यहाँ उपस्थित है। आज उनका चिल्ड्रन पार्लियामेंट समिट आयोजन करने के लिए। ये कहाँ से ये बच्चे यहाँ पे पधारे हैं? हमारा काम तो 15 क्षेत्रों में चल रहा है भोपाल में, गांधीनगर से लेकर बाल मोहल्ला तक, वहाँ से बच्चे आए। पूरे भोपाल शहर से ही आए हुए बच्चे? पूरे एंटायर भोपाल शहर से आए हुए बच्चे। बाल संसद का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल संसद का मुख्य उद्देश्य है कि बचपन में उनको अधिकार के बारे में जानने का और उनको आत्मविश्वास और अनुशासन बढ़ाना। दर्शकों, लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती जा रही है संस्था, और बाल संसद का जो प्रमुख उद्देश्य अगर देखें तो यही है कि उनके अंदर बचपन से ही एक अनुशासन आए, एक अनुशासन इस प्रकार का है कि वो आगे के भविष्य के लिए उनको कारगर साबित हो। फादर जी, अब तक कितने बच्चे इस संस्था से जुड़े हैं और उनके जीवन में किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट दिखते हैं? अभी तक कम से कम हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। उनके पढ़ाई में जो वीक के बच्चा, उनके लिए हम अलग प्रोग्राम रखते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लेकर। उसमें बच्चों को टू कम आउट ऑफ फियर, एंजाइटी, एग्जाम फियर, उसके लिए उसमें हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। उसमें अभी तो बच्चों में पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होते रहता है। और ये बच्चे जो है किस वर्ग से हैं? क्या निर्धन वर्ग के ही बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के ही बच्चे हैं? ये सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो प्रैक्टिकल्स कम्युनिटी, पढ़ने लिखने वालों कम्युनिटी से आते हैं और डोमेस्टिक वर्कर्स कम्युनिटी से भी बच्चे। दर्शकों, एक बड़ा जिम्मा इस संस्था ने उठाया है। इस संस्था का नाम सम्मान संस्था है। एक बड़ी जिम्मेदारी इस संस्था ने उठाई है कि जो बहुत ही स्लम एरिया से बच्चे आते हैं और वो इन बच्चों का अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से इन बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास कर रही है संस्था, और लगातार इस प्रकार के कार्य करती रहती है। और फादर हमारे साथ में एक और फादर है, उनसे भी चर्चा करेंगे किस प्रकार से देखते हैं उसको। फादर जी, बड़ा एक जिम्मेदारी संस्था ने उठाई हुई है, किस प्रकार से देखते हैं उसको? इस भोपाल क्षेत्र में सम्मान संस्था, जैसे आपने कहा है कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी उठा रही है, खास करके बच्चों के विकास के लिए, बच्चों का अपने आत्मनिर्भर को बढ़ाने के लिए और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए, और जो क्षेत्र में वे बच्चे आए हैं उस क्षेत्र के समस्याओं को स्वयं
हल करने के लिए वे लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी से वो बच्चों का आत्मनिर्भर या परिवार की आत्मनिर्भर बढ़ते जा रहा है। दर्शकों, आपने सुना फादर जी ने किस प्रकार से बताया कि यहाँ पर अब तक हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से जुड़े हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। आज यहाँ पर कुछ मुख्य अतिथि भी इस वक्त पधारने वाले हैं और इन बच्चों के साथ में चर्चा करेंगे। कुछ पुलिस के जवान भी यहाँ पे आने वाले हैं और उनसे जुड़ी हुई संस्था जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उससे जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ के बच्चों से सीधा संवाद करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। खास